हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तमीरापानी नदी तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथी गई नामक पहाड़ियों से निकलती है। और देखिए, बेंगलुरु बेस्ट अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने तमीरासिस परियोजना के तहत तमीरापानी नदी के जीर्णोद्धार की पहल की है। तो इसीलिए यह नदी खबरों में रही है, जो कि किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है आर वेंकटरमणि को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है और ये 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। और इनसे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो देखिए, के वेणुगोपाल वेणुगोपाल इनसे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल थे और इनका कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हुआ था। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हुआ और इनके बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला आर वेंकटरमणि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की दुआरे राशन योजना को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य की दुआरे राशन योजना को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुआरे राशन योजना को कानूनी रूप से अमान्य करार दिया है और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताया गया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले साल दुआरे राशन योजना जो है इसको शुरू किया गया। इसको याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले साल ही दुआरे राशन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब इस योजना को अवैध घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ जॉनसार सम्मान से सम्मानित हैं। तो देखिए, फादर ऑफ जॉनसार सम्मान से सम्मानित हैं भाव सिंह चौहान। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए कि जॉनसार में राजनीतिक जन जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है। तो जॉनसार में राजनीतिक जन जागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह को और फादर ऑफ जॉनसार कहा जाता है भाव सिंह चौहान को। दोनों चीजें याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजाओं की वंशावली किस काव्य में दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चंद राजाओं की वंशावली दी गई है मानोदय काव्य में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मानोदय काव्य की रचना किसने की। देखिए, मानोदय काव्य की रचना की कवि भरत ने। और किस भाषा में इस काव्य की रचना की गई ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कवि भरत द्वारा मानोदय काव्य की रचना किस भाषा में, संस्कृत भाषा में की गई। और कवि भरत को ज्योति कराई की उपाधि दी गई थी, किसने दी ये भी पूछा जा सकता है। तो कवि भरत को ज्योति कराई की उपाधि दी थी जहांगीर ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योग चंद ने बधानगढ़ का किला कब जीता? तो देखिए उद्योग चंद ने बधानगढ़ का किला जीता था वर्ष 1678 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए बधानगढ़ पिंडर नदी का ऊपरी क्षेत्र है जो गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक था, और बधानगढ़ के युद्ध में उद्योग चंद का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, मैसूर शाह। तो बधानगढ़ के युद्ध में उद्योग चंद का सेनापति मैसूर शाह मारा गया था, और उद्योग चंद के समय गढ़वाल का शासक कौन था ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है फतेह शाह गढ़वाल का शासक था उद्योग चंद के समय। तो इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाए बधानगढ़ का युद्ध किस चंद शासक के समय हुआ था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है। उद्योग चंद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो देखिए इनमें से सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उत्तरकाशी का जो हर्षिल क्षेत्र है, उत्तरकाशी के हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। और हर्षिल उत्तरकाशी जिले में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवासा ताम्रपत्र से संबंधित शासक था? तो देखिए गोवासा ताम्रपत्र से संबंधित शासक कौन था? ज्ञानचंद। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था, ये आपको याद रखना है। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी ज्ञानचंद को, और ज्ञानचंद का राज चिन्ह भी गरुड़ ही था, ये आपको याद रखना है। और देखिए गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे था? ज्ञानचंद से था। इसके अलावा शेरा खड़कोट ताम्रपत्र में से राजधिराज महाराज कहा गया। और आप कमेंट करके बताइएगा कि बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से था। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया वर्ष 1885 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? कोल उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति थी। और कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ, तो ये आपको याद रखना है। कोल के बाद किरातों का आधिपत्य हुआ उत्तराखंड पर, और किरातों के बाद उत्तराखंड में खसों का उल्लेख मिलता है। किरातों के बाद उत्तराखंड राज्य में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, और खसों में घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। और इसके अलावा टिकुआ नामक प्रथा, इसके अलावा एक और प्रथा है जिसका नाम है झटेला प्रथा। तो टिकुआ प्रथा और झटेला प्रथा भी खसों में ही व्याप्त थी, और इस प्रजाति के लोग अपनी सबसे बड़ी पुत्री को मंदिरों में दान दे देते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज वर्ष 1957 ईस्वी में कहाँ पर की गई? चमोली के रूपगंगा घाटी में, चमोली जनपद के रूपगंगा घाटी में की गई। और चमोली के मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार भी पाए गए हैं। और अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के बालू में क्या मिलता है? सोना। अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के बालू में मिलता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? तो देखिए गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में प्रमुख 3 प्रकार के सिक्कों का चलन था। कौन कौन से ये 3 प्रकार के सिक्के थे? एक तो था आपका दिनार, दूसरा था आपका रूपक, और तीसरा था आपका कर्षापण। तो जो
दिनार था, ये सोने से बने सिक्के होते थे, ये आपको याद रखना है। दिनार सोने के बने सिक्के थे, रूपक थे चांदी के बने सिक्के, जबकि कारशापण जो थे ये तांबे के बने सिक्के थे। तो 3 प्रकार के सिक्कों का चलन था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, IMF की पूंजी बनती है किसके योगदान से? सदस्य राष्ट्रों के योगदान से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF को। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई थी। और IMF ने वास्तविक रूप से अपना कार्य 1 मार्च 1947 से आरंभ किया और इसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती है और मौद्रिक सहयोग को ये प्रोत्साहित करती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ आपका कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भारतीय राज्य है पंजाब राज्य, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राज्य पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और यहाँ बहने वाली 5 नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो है आपकी व्यास नदी, दूसरी है आपकी सतलज नदी, तीसरी है आपकी रावी नदी, चौथी है आपकी चिनाब नदी और 5वीं नदी है झेलम नदी। तो 5 नदी यहाँ पे बहती है, इसलिए इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, काला बिल के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो ये अधिनियम है आपका रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रॉलेट 18 मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था ये 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित हुआ था और यह एक्ट काला बिल के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया और भारतीय जनता द्वारा इस कानून को काला कानून कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुण जखमोला किस खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो देखिए, अरुण जखमोला जो हैं ये किस खेल के? ये वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौराहा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौराहा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है काशीपुर से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बिगुल नामक समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं। बिगुल नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है? काशीपुर से ही होता है।
और चौराहा नामक समाचार पत्र भी आपके काशीपुर से ही निकलता है। और इसके अलावा वाणी प्रवाह समाचार पत्र भी आपके काशीपुर से ही निकलता है। काशीपुर की बात करें तो ये किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर से पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे केशोराय मठ किस जनपद में स्थित है? तो देखिए केशोराय मठ स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केशोराय मठ की स्थापना कब की गई थी? 16वीं शताब्दी में। इसको ध्यान रखेंगे, 16वीं शताब्दी में केशोराय मठ की स्थापना की गई थी और यह मठ पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है केशोराय मठ। और केशोराय मठ उत्तराखंड शैली का बना अत्यंत सुंदर मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महीपति शाह के शासनकाल में केशोराय ने कराया था और इन्हीं के नाम पर यह मठ केशोराय मठ कहलाया। और इसके अलावा श्रीनगर में एक मठ और है जिसका नाम है शंकर मठ। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए शंकर मठ कहाँ स्थित है तो श्रीनगर में ही स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था ये आप कमेंट करके बताइएगा, शंकर मठ किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया। देखिए गैरसैंण विकास परिषद का जो गठन है ये वर्ष 2014 में किया गया। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 2014 को गैरसैंण व अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया। और वर्ष 2017 में गैरसैंण में विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। और वर्ष 2015-16 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोखू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए पोखू देवता का मंदिर स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पोखू देवता मंदिर उत्तरकाशी के मोरी गांव में स्थित है। और पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है। और यहाँ पर मंदिर का जो पुजारी होता है ये पीठ करके पूजा करता है। और पोखू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।